हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी माल्टा आया हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना यार यहाँ की आपकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूँ कि कभी अगर आप यहाँ पे जॉब करने के लिए या घूमने फिरने के लिए या किसी भी काम से यहाँ आ रहे हो तो आप लोगों को लगे कि यार ठीक है भी या नहीं यहाँ पे आना। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ अपने पास बता दूँ जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे। ज़ाहिर मेरी जो भी वीडियो होती है वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर ही मबनी होती है, उससे आपका एक्सपीरियंस अलग भी हो सकता है, मगर एक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर मैं जो है वो गैदर कर लेता हूँ जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये माल्टा जो है वो एक छोटा सा कंट्री है, दुनिया के वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ के अंदर आता है। इसके कुछ आइलैंड्स वगैरह भी हैं जैसे गोज़ो है और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। तो वहाँ पे भी लोग जाते हैं और घूमते फिरते हैं और ये बहुत ही अच्छी कल्चरल प्लेस है यहाँ पे। तो लोग आते रहते हैं यहाँ पे। एक छोटा सा कंट्री है, इसका जो टोटल जो लैंड है वो है 316 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से। इसका जो कैपिटल है वो वालेटा है और जो टोटल पॉपुलेशन जो है वो 5 लाख से ज़्यादा हो गई है अब यहाँ पे। और मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है क्योंकि एरिया इतना ज़्यादा नहीं है मगर आबादी यहाँ पे अच्छी खासी है और टूरिज़म की वजह से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठी हो जाती है। फिर भी देखो मैंने एक जगह निकाल ली है यहाँ पे जहाँ पे कोई भी नहीं है, देख रहे हो। ढूंढना चाहो तो आपको ये जगह मिल ही जाती हैं इस तरह करके। यहाँ पर जो पैसे जो यूज़ होते हैं वो यूरो ही यूज़ होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की यार कि पैसे फिर चेंज नहीं कराने पड़ते, यूरो यूज़ होते हैं। यहाँ पे जो 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो है, एक तो माल्टीज़ इनकी अपनी लैंग्वेज है, दूसरी इंग्लिश है और तीसरी माल्टीज़ साइन लैंग्वेज एक है, वो भी यूज़ होती है। ये बाकी की 2 लैंग्वेजेस का तो मुझे नहीं पता, ना मुझे आती हैं, ना मैं यहाँ पर रहा हूँ इतना, ना मेरी किसी से बात हुई है, मगर इंग्लिश यहाँ पे कॉमनली बोली जाती है जो मेरा ख़ुद का भी एक्सपीरियंस है। रिलीजन यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है ज़्यादातर और मोस्टली जो लोग हैं वो कैथोलिस्ट हैं। और फिर उसके अलावा यहाँ पे कुछ इनके नेशनल हॉलीडेज़ वगैरह हैं जिस दिन ये लोग आज़ाद वगैरह हुए थे। 31 मार्च है, 7 जून है और जो है वो 21 सितंबर भी उसके अंदर आ जाता है। तो ये कंट्री जो है इसने 1964 में जो है वो आज़ादी हासिल की थी, वो भी जो ग्रेट ब्रिटेन है उनसे लड़ के। यार सोचो ये ग्रेट जो ब्रिटेन जो यूके वाले जो लोग हैं यार, ये लोगों ने कहाँ कहाँ तक अपनी सल्तनत जमाई हुई थी। ये पता नहीं कहाँ पर है यार, समंदर के बीचों बीच ये मतलब जगह बनी हुई है। यहाँ पर भी आके उन लोगों ने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ था। इनसे लड़के फिर 1964 में लोगों ने आज़ादी हासिल की। और इससे पहले भी जो है अगर बात करें तो रोमैन जो अम्पायर थे उन लोगों ने, और जो है वो फ्रेंच की कॉलोनी भी एक टाइम पे ये रही है। तो यार गोरों की क्या ही बात करें, ये ना अंग्रेज़ों की जो ब्रिटिश वाले जो गोरे हैं यार, ये सबसे ज़्यादा पीस और इन चीज़ की पीपड़ी भी यही लोग बजाते हैं। और देखो दुनिया में जहाँ भी मैं जा रहा हूँ तो उन्हीं का ही कब्ज़ा था और उन्हीं की कॉलोनी थी पहले। वो ये दुनिया की जो है वो सबसे ओल्ड सिविलाइजेशंस में से एक है जहाँ पे लोग आकर रहना शुरू हुए थे। मगर हैरानगी की बात है यार, ये देखो ये कितना नीचे ज़मीन से कितना ऊपर और समंदर के बीचों बीच इस तरह एक आइलैंड पे आके यार लोग इतने पुराने टाइम में कैसे बसे होंगे। और हर तरह की चीज़ यहाँ पे मौजूद है। टेक्नोलॉजी अगर आप देखो तो ये देखो, ये इन लोगों ने पीछे ये कासल पूरा बनाया हुआ है, हर एक चीज़ है यहाँ पे। ये हज़ारों साल पुरानी सब चीज़ें जो कि यहाँ पे भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो कुछ मूवीज़ वगैरह भी रिकॉर्ड हुई हैं जैसे वर्ल्ड वॉर Z, गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह, वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होती रही। यहाँ की लेबर मार्केट की अगर बात करें तो तकरीबन 3 लाख के करीब टोटल वर्कर्स हैं, मगर उसके अंदर मैनेजर्स, हाई ऑफिशियल्स वगैरह, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ सब कुछ आ जाते हैं। मगर फिर भी देखा जाए तो 1,20,000 के आसपास जो हैं वो फ़ॉरेनर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो लोग जो कहते हैं कि यार फ़ॉरेनर्स को बाहर काम नहीं मिलता, ये बिल्कुल झूठ है। उसके हमारे सामने जो एग्ज़ाम्पल है वो UAE की है। पूरा दुबई को जो है वो इंडियंस, पाकिस्तानी और बांग्लादेश के लोगों ने मिल के बनाया है और उसका सारा जो कंस्ट्रक्शन का वगैरह का जो काम है वो सब कुछ जो है वो फ़ॉरेनर्स ने ही उनको बनाया, ठीक है। नहीं तो वो लोग कहाँ से इसको बिल्ड कर सकते थे इन चीज़ों को। हमारे इंजीनियर्स, हमारे ही सारे IT प्रोफेशनल्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ही काम कर रहे हैं। लोग जाते हैं, आप लोग सही से अप्लाई नहीं करते कि वो मिले। खैर यहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो है 3% के आसपास है, तो लोगों को जॉब मिल ही जाती है। यहाँ पे मिनिमम वेज 835 यूरो है, मगर एवरेज इनकम जो है वो 1700 यूरो के आसपास है यहाँ पे लोगों की। तो उस हिसाब से ये सारी इन्फॉर्मेशन है और ये सारा काम आप लोग कर सकते हो, ख़ुद से ही अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है। आप ऑनलाइन अपनी CV वगैरह भेज सकते हो जिस भी फील्ड के हो। अगर वो आपको रखने में इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो तो इंग्लिश बोली जाती है यहाँ पे, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। यहाँ पर आके आप लोग काम
कर सकते हो। ये अगर आपको 10,500 के आसपास या उससे कम आपकी सैलरी तो कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद फिर जो है वो 15% का टैक्स लगता है, और 15,000 के ऊपर से जाके ही फिर जो है वो 25% का टैक्स जो है वो लग जाता है। तो टैक्सेस वगैरह भी इतने हाई नहीं है। अगर सेफ्टी की बात करें तो ये कंट्री बिल्कुल सेफ़ कंट्री है, क्राइम रेट बहुत ही कम है यहाँ पे, और लाइफ भी बहुत अच्छी है। और अगर हम बात करें तो जर्मनी, फ्रांस वगैरह से यहाँ पे जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो चीपर है, सस्ते में आप लोग रह सकते हो। हाँ, वेजेस भी उस हिसाब से फिर कम ही है। इसी तरह होता है, जिन कंट्रीज़ की वेजेस हाई हैं वहाँ पे जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स वगैरह जो हैं वो भी हाई हैं, और फिर ज़्यादा पैसे आप लोगों के लग जाते हैं। तो मेरे पास यही कुछ था बताने के लिए। बहरहाल एयरपोर्ट यही है, एक ही है यहाँ पे जो माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मैं रायन से आया था, दुनिया में पूरी दुनिया से ही फ़्लाइट्स वगैरह आती हैं। और रायन अगर आप जर्मनी वगैरह से, यूरोप के कहीं अंदर से आ रहे हो तो फिर तो 40, 50, 60, 70, मेरा 70 यूरोज़ का टिकट पड़ा था, अब मिल ही जाता है, और आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। और मुझे लगता है कि माल्टा को विज़िट करना ज़रूर चाहिए, बहुत ही प्यारा कंट्री है। चारों तरफ आप कहीं से भी देखोगे, किसी भी जगह पर जाओगे, इनके कोमिना और गोज़ो जो 2 आइलैंड है वो लाजमी विज़िट करने चाहिए। उसके लिए आप बोट से आ सकते हो यहाँ पे। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।